राजनीति में आया एक बार फिर भूचाल। दिल्ली की प्रेजेंट सीएम ने खोले एक्स सीएम के राज। क्या लुधियाना से खुलेगा आम आदमी पार्टी का कच्चा चिट्ठा? क्या आम आदमी पार्टी नेता की फिर से जेल जाने की आ चुकी है बारी? क्या पंजाब की राजनीति एक बड़े भंडाफोड़ की ओर बढ़ रही है? क्या जिन नेताओं को जनता ने कभी बदलाव का चेहरा समझा था, वे अब कानून के गिरफ्त में आने वाले हैं। लुधियाना की गर्म दोपहरी में जैसे ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मीडिया के सामने आई, पूरा माहौल एकदम चौंक गया। उनकी बातों में न सिर्फ राजनीतिक हमला था, बल्कि एक तरह की चेतावनी भी थी। आम आदमी पार्टी के वे नेता जो आज जमानत पर खुलेआम घूम रहे हैं, कल को जेल की सलाखों के पीछे होंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब वक्त आ गया है जब जनता को असल चेहरों की पहचान करनी होगी और कानून अपना काम करेगा। रेखा गुप्ता ने लुधियाना वेस्ट उपचुनाव को महज एक उपचुनाव नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की झलक बताया। उन्होंने कहा कि जैसे दिल्ली की जनता ने 10 साल इंतजार करने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार की हकीकत को समझा, वैसे ही पंजाब की जनता भी अब जाग चुकी है। रेखा गुप्ता का निशाना सीधे अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम पर था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सीएजी की रिपोर्ट तक विधानसभा में पेश नहीं की गई और सारा ध्यान सिर्फ विज्ञापनों पर लगाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने 80 करोड़ से अधिक का पैसा सिर्फ प्रचार में उड़ा दिया, जबकि जमीन पर काम ना के बराबर हुआ। पंजाब की बात करते हुए रेखा गुप्ता ने सबसे बड़ा हमला नशे के मुद्दे पर किया। उन्होंने कहा कि आज पंजाब चिट्टा एक्सप्रेस बन गया है। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि वह नशे को जड़ से खत्म करेगी, लेकिन हालात ये है कि स्कूलों के बाहर ही ड्रग्स आसानी से मिल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य का युवा बर्बादी के कगार पर है और सरकार आंखें मूंद के बैठी है। उन्होंने भगवंत मान सरकार को एक मुखौटा सरकार बताते हुए कहा कि असल में दिल्ली से आए बेल पर छूटे नेता ही पंजाब को चला रहे हैं। महिलाओं की बात करते हुए भी रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1000 प्रति माह महिला सहायता योजना का ऐलान तो किया, लेकिन 3 साल बाद भी 1 रुपया किसी महिला को नहीं मिला। यह सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह गया है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों पर भी आपत्तियां जताई और कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने न सिर्फ इन अभियानों का समर्थन नहीं किया, बल्कि अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे ये साफ होता है कि देश हित इनके एजेंडे में नहीं आता। प्रेस वार्ता के दौरान रेखा गुप्ता ने यह भी दावा किया कि आम आदमी पार्टी का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और प्रशासनिक असफलता इसका प्रमाण है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता को न तो पंजाब की संस्कृति की जानकारी है और ना ही सम्मान करना आता है। खास तौर पर करतारपुर साहिब को लेकर उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी ने गहरा विरोध जताया और कहा कि भाजपा नेताओं को कम से कम पवित्र स्थलों और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रेखा गुप्ता का यह बयान न सिर्फ एक राजनीतिक हमला था, बल्कि एक साफ संकेत भी था कि आने वाले चुनाव अब आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई से कई ज्यादा गहरे मुद्दों और गंभीर सवालों पर लड़े जाएंगे। पंजाब की धरती पर यह सियासी संग्राम और भी तेज होने वाला है। जहां एक ओर भ्रष्टाचार और नशे के मुद्दे उभर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर संस्कृति, गरिमा और जनता की उम्मीदें भी दांव पर लगी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं, तो हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।